पुरुषोत्तम भगवान की जय। शितिकंठे गतेनाथ वालाकिं करच्छुवा तन्मे वद विनीताय शुश्रुवार्ध में सिद्धे। नारद उवाच। नारद ने कहा, हे नाथ, शंकर के जाने के बाद शोक से दुखी हुई इस बाला ने क्या किया, वह मुझे आप कहो, क्योंकि धर्म की सिद्धि के लिए मुझे वह सुनने की इच्छा है। सूत पुरानी बोले, हे मुनिश्रेष्ठो, भगवान शंकर के अंतर्ध्यान होने के बाद मेघावती शोक से बहुत दुखी हो गई। उसकी आंखों में से आंसू बहने लगे। मेघावती का शरीर चिंता और शोक में क्षीण होता गया और थोड़े ही वक्त में उसकी मृत्यु हो गई। उसी वक्त पृथ्वी पर यज्ञसेन राजा ने महायज्ञ किया था। उस यज्ञ कुंड में यकायक एक कंचन वरण कुमारिका प्रकट हुई। यह कन्या द्रुपद राजा की पुत्री द्रौपदी के नाम से सर्वलोक में प्रसिद्ध हुई। जब द्रौपदी विवाह योग्य हुई तब द्रुपद राजा ने रचे स्वयंवर में पराक्रमी राजाओं को निस्तेज बनाकर अर्जुन ने मत्स्यवेद किया, किंतु माता कुंती के वचन का पालन करने के लिए वह 5 पांडव की पत्नी बनी। बाद पांडवों और कौरवों ने जुआ खेला, उसमें युधिष्ठिर हार कर अपना राजपाट खो बैठे। आखिर में उस जुए में द्रौपदी को हार गए। दुशासन द्रौपदी के केश पकड़कर बड़ी सभा में घसीट कर लाया और उसके वस्त्र उतारने का प्रयत्न किया। इस सब दुख का कारण उसने पूर्व जन्म में पुरुषोत्तम मास का अनादर किया था, वह था। अब ऐसे फलदायी और पवित्र पुरुषोत्तम मास का सेवन ऋषि मुनि और देव भी करते हैं। काम्यक वन में रहते पांडव को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पांडवों, तुम यह पुरुषोत्तम मास का व्रत करो, उससे आपके सब दुख का नाश होगा, तुम्हारे चले गए राजपाट और सुख वापस मिलेंगे। सबको धीरज बंधाकर भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका जाने की तत्परता बताई। उस प्रसंग में भगवान कृष्ण को पांडव ने प्रार्थना की, आप जगत के तारणहार हो और आधार हो, आप हमारे रक्षक हो, हम आपके शरण में आए हैं, हमें मार्गदर्शन दो। श्री कृष्ण ने पांडव को मार्गदर्शन और आश्वासन दिया और बाद में खुद द्वारिका जाने के लिए रवाना हो गए। भगवान श्री कृष्ण के आदेश का पालन करने को युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा। थोड़े वक्त के बाद पुरुषोत्तम मास आते ही सब भाई द्रौपदी सहित तीर्थ यात्रा पर निकल गए। वे सब इस मास में स्नान, ध्यान, दान, व्रत और प्रभु स्मरण में बिताने लगे। इसलिए पुरुषोत्तम भगवान उनके ऊपर प्रसन्न हुए। उनके वनवास का 14 साल खत्म होते ही उनका गया सुख वापस मिला। पुरुषोत्तम मास के व्रत के प्रभाव से उनको हस्तिनापुर का राज्य वापस मिल गया। इति श्री ब्रह्मनारदीय पुराण के पुरुषोत्तम महात्म्य का मेघावती का पुनर्जन्म नामक 12वां अध्याय संपूर्ण। अब पुरुषोत्तम मास की पावन कथा पढ़ेंगे। गेहूं कंकर की कथा। एक गांव था, उसमें एक मोचिन और सुनारन पास पास में रहते थे। मोची और मोचिन पूरा दिन मजदूरी करें तो मुश्किल से खाना मिलता था, जबकि सुनारिन खाने पीने में सुखी थी। 2 पैसे की संपत्ति भी थी, परंतु उसका दिल बहुत छोटा था। वह दिखावा करने में मानती थी। मोचिन गरीब थी, परंतु उसका दिल उदार था। वह खुद भूखी रहती, परंतु उसके घर से कोई अतिथि वापस नहीं जाता था। इतने में पुरुषोत्तम मास आया। मोचिन ने पुरुषोत्तम मास का व्रत लिया। वह जल्दी सुबह नदी में स्नान करने जाती, कांठा गौरमा का पूजन करती, कथा कहानी सुनती और ब्राह्मण को यथाशक्ति दान देती। समय मिले तो देव दर्शन करने जाती। सुनारन ने भी व्रत लिया। वह जल्दी सुबह उठकर बन ठन कर नदी में नहाने जाती, इसलिए नदी पर जाते देर हो जाती। जैसे तैसे नहाकर सीधी कक्षा कहानी सुने बैठ जाती। वहाँ पास में बैठी बहनों के साथ बातें करती। कथा में उसका बहुत ध्यान न रहता। बाद में आकर घर कामकाज में लग जाती। पुरुषोत्तम मास होने से मोहल्ले में कथा होती थी। मोहल्ले की सभी औरतें कथा में ब्राह्मण को दक्षिणा देने के लिए कुछ न कुछ लेकर जाती थी। हर एक अपने साथ मुट्ठी गेहूँ लाए हो, उसकी ढेर गौर महाराज के पास करती, जबकि सुनारन पूरी कटोरी भरकर गेहूँ ले जाती और ढेर करती। सबके ढेर के सामने सुनारन का ढेर अलग दिख जाता। हकीकत में सुनारिन एक भाग गेहूँ लेती और उसमें पौना भाग कंकर मिलाती। सुनारिन कथा सुनने में कम ध्यान देती थी, किंतु उसका लक्ष्य अपने ढेर पर रहता था और मनोमन गर्व करती थी। पुरुषोत्तम मास खत्म होते ही मोचिन ने अपनी कोठी में से जितने गेहूँ थे वह सब निकाल दिए। मुश्किल से 2 सेर जितने गेहूँ कोठी से निकले। उसके मन में हुआ कि यदि ज़्यादा गेहूँ मिलते तो ज़्यादा दे देती। दूसरी ओर सुनारिन ने पूरी कोठी भर गेहूँ होने के बावजूद 1 सेर गेहूँ निकाल कर उसमें 4 सेर कंकड़ मिलाकर 5 सेर की थैली भरकर कथा में गई। सबने शक्ति मुजब गौर महाराज के सामने ढेर करके रखा। मोचिन ने भी अपने गेहूं की ढेर सबके ढेर के पास कर दी। सुनारन कथा में सबसे देर से आई थी और 5 सेर गेहूं का बड़ा ढेर किया।
बाद में उसने कथा में ध्यान न देते खुद कितने सारे गेहूँ लाई है उसकी आसपास बैठी हुई बहनों से चर्चा की। पुरुषोत्तम भगवान ने यह देखा, वे मन में हंसने लगे। उनको हुआ कि मुझे सुनारन को पाठ पढ़ाना चाहिए, जैसे बोओगे वैसा पाओगे, यह बताना चाहिए। कथा खत्म होते ही सब अपने अपने घर गए। मोचिन ने देखा तो उसकी सारी कोठी अन्न से भर गई है। उसके आसपास रहती पड़ोसन को बात की, पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से मेरी सारी कोठी गेहूँ से भर गई। सब बहनों के साथ सुनारिन भी उसके घर देखने गई। सब पुरुषोत्तम भगवान के गुणगान गाते हुए बिखर गए। सुनारन को हुआ, जरा मैं भी तो अपनी कोठी देखूं। उसने कोठी में देखा तो गेहूँ भरी कोठी में सब कंकड़ थे। उसको हुआ कि इस कोठी में तो गेहूँ भरे थे, उसके बदले कंकड़ कैसे हो गए। उसने मन में सोचा, कथा में गेहूँ के साथ 4 गुना कंकड़ मिलाकर मैंने दान किया, उसी का यह फल है। वह मन में रोने लगी। जैसी भावना से दान दिया जाता है उसका फल उसे वैसा ही मिलता है। भक्तों के लिए भय नाशक हो, दुष्टों के लिए भय कारक हो, 14 भुवन के नियामक हो, श्री कृष्ण शरणम मम। भक्त के वत्सल हे भगवान, कुंज बिहारी करुणा निधान, भक्ति भाव का 2 वरदान, श्री कृष्ण शरणम मम। निराधार के आश्रय स्थान, शरणागत के निर्भय स्थान, भाविक जन के हृदय विराम, श्री कृष्ण शरणम मम। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय।